जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी। जम खो देंगे धर धर लात। जम खो देंगे धर धर लात। वादिन की तुम याद बिसारी, वादिन की तुम याद बिसारी। अब भोगन में रहो भुलात। अब भोगन में रहो भुलात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी। चार कहरवाला दे जात। चार कहर वाला दे जात। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, भाई बंधु कुटुंब परिवारा। सो सब पीछे भागे जात। सो सब पीछे भागे जात। आगे मर घट जाए उतारा, आगे मर घट जाए उतारा। तिरिया रोए बिखेरे लाट। तिरिया रोए बिखेरे लाट। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा। यहाँ अग्नि में फूंके जात। यहाँ अग्नि में फूके जात। दोनों दीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने। अब नहीं सुनता सतगुरु
सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, अब तुमको यही विधि समझात, अब तुमको यही विधि समझात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महात्मा आए, संत आए समय समय पर, वो कुछ बोले, समझाए, भक्तों ने उनकी बातों को लिख दिया। गोस्वामी जी महाराज जैसे संत आए, उन्होंने अपने हाथ से रामचरितमानस लिखा। सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन वो कौन थे? पूरे संत थे, पूरे महात्मा थे। पूरे और अधूरे किसको कहते हैं? कि जैसे कोई 5 दर्जा पढ़ करके छोड़ दे और कोई 16 दर्जा पढ़ करके छोड़े, तो 16 दर्जा वाले को पूरा ज्ञान रहेगा और 5 दर्जे वाले का जो ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगी, पढ़ाई रहेगी, वो अधूरी रहेगी। तो पूरे थे वो। तो वो लिखे, और वो जो लिख करके गए, जब उतनी योग्यता का, उतना ही जानकार कोई मिलता है संत, तब उनकी चौपाइयों का अर्थ समझ में आता है और समझाता है। उन्होंने तो जो मानस में देखा, अंदर में जो उन्होंने देखा, वो उसमें लिखा है। इसीलिए उस ग्रंथ का नाम क्या रखा? रामचरित मानस। मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है, अंदर में जो हो रहा है, वो उन्होंने उसमें लिखा है। अब आजकल देखो लोग चौपाई सुनाते हैं, एक एक चौपाई का 52 54 अर्थ लगाते जाते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एक चौपाई का एक ही अर्थ होता है, और वो जब समझ में आ जाता है तो सब समझ में आ जाता है। जो सबका सृजनहार है, जो सबका पिता है, देवी देवताओं का भी जो मालिक है, अंडपिंड ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो सतदेश में रहता है, सत्पुरुष है, वो अगर खुश हो जाए, उससे अगर मुलाकात हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, तो अभी सब काम बन जाए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि भाई दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। आप कहा जाए कि भगवान से आपकी मुलाकात मैं करा दूं, कहोगे करा दो, बहुत अच्छा है। भगवान से मुलाकात करा दोगे, दर्शन करा दो, तब तो हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जब भगवान मिल जाएंगे, दुनिया बनाने वाले मिल जाएंगे, तब हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। देखो थी ना बुढ़िया, एक राजा था, राजा ने बाजार लगवाया। राजा लोग क्या करते थे? गरीबों की परवरिश करते थे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी न हो, ऐसा काम करते थे, जनहित का काम करते थे। और जो जनहित का काम करता है, लोगों के लिए कुछ करता है, उसी का नाम हो जाता है, उसी का इतिहास बन जाता है, उसी की कीर्ति होती है, पूजा होने लग जाती है। जैसे रक्षा किया राम भगवान ने, किसकी रक्षा किया?
सबकी रक्षा किया, क्योंकि जो राक्षस थे सता रहे थे। किसको सता रहे थे? सज्जनों को। पूजा पाठ तक नहीं करने देते थे। दुर्मुख हो भोजन हो होम सराधा, जाय करो इनका तुम बाधा। आदेश दे दिया था कि जाओ विघ्न बाधा डालो इनके काम में। ये पूजा भी करें तो मेरी पूजा करें, क्योंकि मैंने सब देवताओं को अपने वश में कर लिया है, मुट्ठी में कर लिया है। और मैं स्वर्ग पहुंचा दूंगा सबको, जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, और उस पर बैठा करके स्वर्ग की सीढ़ी से लोगों को स्वर्ग पहुंचा दूंगा। जमीन से और स्वर्ग तक की सीढ़ी पर बैठा करके अनिकला करके मैं पहुंचा दूंगा। मैं सोने में सुगंध ले आऊंगा, मेरी लोग पूजा करें। तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ कुंडों में क्या डालते थे? मांस के टुकड़े। बहुत परेशान थे उस समय लोग। सकल धर्म दे कहीं विपरीता, और कहीं न सकहीं रावण भयभीता। बहुत परेशान थे जितने धर्मावलंबी थे। रावण के डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाता था। तब उस समय पर काल ही तने मन चिंता व्यापी, और हर बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को फिक्र हुई और प्रार्थना किया उस प्रभु से। किस प्रभु से? जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। दर्शन तो उनको नहीं हो पाता था, लेकिन प्रार्थना करते थे। जैसे आप भगवान को नहीं देख पाते हो, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हो, और दीनता से प्रार्थना करते हो, प्यार से भाव से प्रार्थना करते हो, और वो आपके भाव भक्ति के हिसाब से आपकी सुनवाई कर लेते हैं। इसी तरह से प्रार्थना किया। तब व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सोच प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में राम भगवान आ गए। लेकिन राम जब पैदा हुए थे, राजकुमार राम थे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण ने बनाया, उनको भगवान राम कृष्ण ने बनाया, गुरुओं ने बनाया। फिर विश्वामित्र जी मांग करके ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। तो वहीं पर सबसे पहले उनके बाल को बढ़वाया, राजसी वस्त्र उतरवाया, और वहाँ का वस्त्र धारण कराया। बलकल बसन, जिसको कहा गया पेड़ की छाल, पटुआ की यह छाल जिसका यह बोरा टाट बनता है, आप ये समझो ये धारण कराया। जटाजूट बांधे सिद्ध माथे, और सुहा सुमन बीच बीच का थे। यह सब लिखा हुआ मिलता है। तब उनके अंदर उन्होंने 9 गुण भरा। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी, जितेंद्रिय दाता शूर दयालुषा, वेद पाठी एते 9 गुणा। ये 9 गुण उनके अंदर में आए। और फिर वापस जब अयोध्या आए तो यो हुआ कि राजगद्दी अब इनको दे दी जाए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कम समय में ये विद्या पढ़ करके आ गए, पारंगत होकर आ गए। अब ये राज्य को ठीक से चलाएंगे, राजगद्दी दे दी जाए। विद्वानों की बात को स्वीकार कर लिया राजा दशरथ ने। तैयारी शुरू हो गई। तब तक देखो बच्चियों, साथ का कितना बुरा असर होता है। कहते हैं संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। और बांस फांसी और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। मिश्री के भाव वो भी बिक जाते हैं। किसका असर है? साथ का असर है ना। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद गुण 3, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दीन। बरसात में स्वाति नक्षत्र आता है, उसकी बूंदें बड़ी कीमती होती हैं। उसमें बरसात भी कम होती है, लेकिन जो बरसात होती है उसकी बूंदों की कीमत होती है। केला के पंखुड़ियों में अगर वो बूंद पड़ जाए तो कर्पूर बन जाता है। और आप ये समझो कि जो समुद्र में सीप रहती है, उसके मुंह में अगर पड़ जाए तो मोती बन जाती है वही बूंद। और सांप के मुंह में अगर पड़ जाए तो जहर बन जाता है।
तो कहते हैं जैसा साथ करोगे उस वैसे ही बन जाओगे, उसका असर उसी तरह से आएगा। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा 2026। पांचों तरह के जाल कटेंगे, पांचों प्रबल भूत हटेंगे, मुर्शिद अपने रहम करेंगे, रूहानी धन से माला माल करेंगे। गुरु पूर्णिमा 2026 में आओ, मन वांछित फल लेकर जाओ। कार्यक्रम 27 व 28 जुलाई 2026 प्रातः व सायंकाल 5 बजे से। पूजन एवं सत्संग 29 जुलाई 2026 प्रातः 5 बजे से। निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान। संपर्क नंबर 7023704540 व 8005754896। जय गुरुदेव। राम को बहुत मानती थी। कौन? कैकेयी बहुत मानती थी। कौशल्या तो बेटा थे उनके, वो उतना नहीं जितना प्यार करती थी कैकेयी राम से। लेकिन मंथरा उसकी दासी थी, समझा समझा करके और दिमाग को मोड़ दिया। जैसे बहुत से लोग बहुत से सत्संगियों को समझा करके दिमाग मोड़ दिए, तरह तरह का यानी झूठ बोल करके झूठों का पुलिंदा बन गए और लोगों को भ्रम और भूल में डाल दिया। और आज भी वो भ्रम और भूल में पड़े हुए, उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, उनकी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया और गुरु महाराज की बातों को छोड़ दिया। ऐसे ही असर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं अच्छे का साथ करो, अच्छाई आएगी। बुरे आजकल बहुत मिल रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि बच्चे और बच्चियों पर ध्यान रखो, कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहे हैं। बिगड़े हुए बच्चे तो नहीं मिल जा रहे हैं, बच्चियों में नहीं मिल जा रहे हैं बच्चियों को, कि जिससे उनका खान पान चाल चलन खराब कर दे रहे हों, नशे की आदतें डाल दे रहे हों और थोड़ा थोड़ा नशा दे करके वही गलत काम करा रहे हों। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं और तब रोती हो बच्चियों, तब अब रोते हो बिगड़ गया लड़का, सुनता ही नहीं। आज भी एक ने कहा लड़की कहती हम शादी ही नहीं करेंगे, शादी ही नहीं करेंगे। अरे तो जो उसको जो पसंद करती है, जिसको पसंद करती है, जिसके चंगुल में आ गई है, उससे तुम करना नहीं चाहोगी, तब क्यों कहेगी वो? अब आप इस बात को समझो, शुरू से ही ध्यान रखो। सबके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए हितकारी बात बता रहा हूँ। मन जब उधर चला जाएगा सत्संगियों, तुम्हारा दुनियादारी की तरफ चला जाएगा, समस्याओं की तरफ चला जाएगा, तब कोई भाव भक्ति में मन लगेगा? साधना में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई यानी नाम उसी का हुआ जिसने अच्छा काम किया। तो राम भगवान के बारे में बता ही दें। अब तो ये हुआ कि अब ये जंगल चले जाएं, तो जंगल गए। लेकिन जाने से पहले आवाज लगाया था, ए अयोध्या वासियों, धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा साथ दे दो। लेकिन एक से एक पढ़े लिखे ज्योतिषी विद्वान उस समय मौजूद थे, किसी ने साथ नहीं दिया। कहते ना कि मीठा मीठा पिलाओ तो सब पी लें, कड़वा पीने के लिए कौन तैयार होगा? और वो अयोध्या का ठाट पाट और वो जो था लोगों का व्यवस्था बढ़िया,
जो रघुकुल की रीति के अनुसार हो रही थी, उस साधन सुविधा को छोड़ करके जंगल जाने के लिए कौन तैयार होता। लेकिन चूंकि उनको काम करना था, तो उन्होंने छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, बंदर और भालुओं को इकट्ठा किया और कहा, भाई हम मुसीबत के मारे हैं और तुम लोग हमारा साथ दे दो तो हम धर्म की स्थापना कर देंगे। धर्म की स्थापना करने के लिए हम आए हैं। तो उसमें जो दुखी लोग थे वो सब आ गए, जैसे सुग्रीव आ गए, अन्य लोग आ गए। तब उन्होंने कहा, भाई इनसे मदद लेने से पहले पहले इनकी मदद की जाए। तब उनकी मदद जब उन्होंने किया, एक दूसरे की मदद जब की जाने लग जाती है, तब साथ हो जाते हैं। तो बंदर और भालू ने कहा तो था उस समय कि महाराज हमारे पास है ही क्या है, लेकिन अच्छे काम के लिए मेरी जान हाजिर है। आप जहाँ कहो वहाँ हम तैयार हैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, जो भी कहो हम तैयार हैं सहयोग करने के लिए। तब उन्होंने कहा, जान नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अच्छे काम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हिम्मत और हौसला है, उससे हम अपना काम कर लेंगे। तुम्हारा भी काम बना देंगे और हमारा भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तब जो गुरु के शरण में रह करके उन्होंने रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्पवृक्ष और गरिमा महिमा लगमा सिद्धियाँ ये जो प्राप्ति थी, यह सब कूट कूट करके बंदर और भालुओं में भर दिया। और उन्हीं के द्वारा देखो रावण के छक्के छुड़ा दिए, सोने की लंका को एकदम राख में मिला दिया और सारा बल पौरुष उसका चला गया। 10 यानी खोपड़ी, कहते हैं इनकी खोपड़ी बड़ी तेज है, इनके खोपड़ी कंप्यूटर की खोपड़ी है। तो 10 खोपड़ी की अकल रखता था वो, लेकिन उसका सर्वनाश हो गया। जब मर्यादा का पालन ये किए, तब इनको यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और जिसको कोई मार नहीं सकता था, उसको मार करके जब ये लौटे, सब लोगों ने कहा, सिवाय अवतार के, सिवाय भगवान के ये काम कोई कर नहीं सकता था। भगवान राम की उपाधि इनको मिल गई, लेकिन उनको अहंकार नहीं था। सत्संगियों कार्यकर्ताओं, आपको अहंकार आ जाता है। कहते हैं ना, खरा कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार आ जाता है जब, तब करा कराया सब चला जाता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। आ जाता है आदमी, धन ज्यादा हो गया तो धन का अहंकार आ जाता है, ताकत बटन में आ गई, पहलवान हो गया तो उसका अहंकार आ जाता है, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ जाती है तब उसका अहंकार आ जाता है। क्या अहंकार आता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास सब कुछ है, धन है, शरीर में बल है, पद प्रतिष्ठा है, तो अहंकार आ जाता है। तो कहा ना है कि प्रभुता पाहि काहि मद नाही, और को अस जन्म है जग माही। गोस्वामी जी महाराज ने सब लिखा है, रामायण के आधार पर आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो और नहीं तो अयोध्या नजदीक है, जाते होगे वहाँ सुनने के लिए। तो कहा, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, को अस जन्म है जग माही। लेकिन फिर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जो समझे प्रभुता पर छाही, और प्रभुता पाहि ताहि मद नाही। बहुत बल है शरीर में, कोई भरोसा है? करोड़ों की संख्या में नसें हैं अंदर में और बाहर में मिला करके शरीर, और कुछ नसें ऐसी हैं कि जिनको माइक्रोस्कोप से, यानी जो बारीक से बारीक चीज देखने वाली मशीन होती है, जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, उससे भी नसों को नहीं देखा जा सकता। अब एक नस के ऊपर दूसरी नस अगर चढ़ गई तो पहलवान भी नहीं उठ पाता। हाथी जैसा शरीर हो, 4 आदमियों को दबा ले ऐसे कांख में, वो भी गिर जाता है, केवल नहीं पाता है, टट्टी पेशा आप समझो नहीं कर पाता है। तो अब बल का किस बात का घमंड? धन है, रात को छापा पड़ गया, तिजोरी सील कर दी गई, 2 रुपया सुबह नहीं निकाल सकता, बैंक का खाता बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया,
2 रुपया नहीं निकाल सकता है। आपको समझने की जरूरत है कि धन, बल और प्रतिष्ठा, जब देखो लोकसभा और विधानसभा भंग होती है, तब वो चाबी ड्राइवर ऐसे दे करके, जो सरकारी गाड़ी मिली रहती है, और मंत्रियों को ऐसे सलाम करके चले जाती, फिर गाड़ी उनके चलाते हैं, सिक्योरिटी कोई उनके रहती है, सारी सिक्योरिटियाँ वापस हो जाती। तो जो समझे प्रभुता पर छाही, प्रभुता पाहिता हिम्मत नहीं, तो वो महापुरुष थे। संत कभी भी आप ये समझो कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ऐसे महापुरुष नहीं पड़ते। जो भी महापुरुष आते हैं, संत भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों काम करते हैं। वो यानी आत्मा का भी काम करते हैं। आप समझो आत्मा को भी परमात्मा से मिलाते हैं, और धन पुत्र परिवार में भी संपन्नता लाते हैं, तकलीफों को दूर करते हैं। वो दोनों काम करते हैं। और जो अवतारिक शक्तियाँ आती हैं, वो केवल बाहर से ही सुधार कर देती हैं, व्यवस्था बना देती हैं कि सबको दोनों समय भोजन मिलने लग जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा हो जाए, मकान हो जाए, लोग कमाने खाने लगें, कोई किसी के काम में बाधा न डाले, सब धार्मिक हो जाएं, ईश्वरवादी हो जाएं, लेकिन वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। देहधारी महापुरुष थे वो। लेकिन जब लौटे, अयोध्या में आए, और दरबार लगा हुआ था, प्रजा भी बैठी हुई थी, उसी में परिवार के सब लोग बैठे थे। तो माता कौशल्या ने राम से कहा तू झूठ तो नहीं बोल रहा है कि मैंने रावण को मारा है? इतने बड़े पराक्रमी रावण को, कि जब वो फौज लेकर के चला तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, और देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण अधीर हो गया, जबकि राम पर भरोसा था, उसको विश्वास था, और उसने राम नाम अपने घर पर भी लिख रखा था, जिसकी वजह से लंका दहन में घर उसका बच गया था। लेकिन वो भी अधीर हो गया किन राक्षसों के सामने। यानी ये बंदर और भालू क्या टिक पाएंगे? ये राक्षस जो भैंसा उठा करके ऐसे मुंह में डाल करके निकल जाते हैं, ये तो दोनों हाथ से 4-4 बंदरों को पकड़ करके एक साथ मुंह में डालेंगे, निकल जाएंगे, खा जाएंगे। तो वो भी अधीर हो गया था। ऐसे को तूने मारा कैसे? तब क्या कहा उन्होंने? गुरु लोग भी बैठे थे वहीं। गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा दया से मैंने रावण जैसे पराक्रमी को मारा।